मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान साहब कासमी, नाजिम मोहतमीम जामियतुल शेख अब्दुल सत्तार नानका गंदेवड़ा छुटमलपुर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। और वही है खैर उम्मत जो इसे पढ़ते पढ़ाते हैं, वही है खैर उम्मत जो इसे पढ़ते पढ़ाते हैं। तिलावत ही पे कुरान की हजारों अज्र पाते हैं। और क्यों रोज नए कानून बनाते हो ईवानों में, क्यों रोज नए कानून बनाते हो ईवानों में। दुनिया को चलाने को तो कुरान बहुत है। स्टेज पर रौनक अफरोज मुअक्कर तरीन उलमाए किराम, कुर्बो जवार से तशरीफ लाए मेहमानाने किराम, अजीज तलबा व तालिबात, आज की ये पुरवकार मजलिस, पुरनूर मजलिस, इसकी नूरानियत में इजाफा इसलिए हुआ कि ये इजलास जिस निस्बत पर मुनाकिद हुआ है, दुनिया के अंदर कायम होने वाले तमाम इजलास, तमाम कन्वेंशन फंक्शन, तमाम प्रोग्राम, उनमें सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल प्रोग्राम वही होता है जिसकी निस्बत कुरान करीम की जानिब होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इदारे के तलबा ने कुरान करीम के हिफ्ज़ की तकमील की है। उस निस्बत पर ये सालाना इजलास है। आप हजरात तशरीफ फरमा हुए हैं। दुनिया, पूरी दुनिया एक तरीके पर चकाचौंध के अंदर गुम हुई दुनिया है। इस दुनिया के अंदर, इस फानी दुनिया के अंदर लोगों को तरक्की यूरोप के तरीके पर नजर आ रही है। इस दुनिया के लोगों को तरक्की सिर्फ और सिर्फ साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में नजर आ रही है। इस दुनिया के लोगों को, इस दुनिया के अंदर बसने वाले लोगों को पेरिस, लंदन और स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोग अच्छे लगते हैं। इस मुल्क के रहने वालों को, उम्मते मुस्लिमा को ये महसूस होता है कि यही लोग तरक्की याफ्ता लोग हैं, यही लोग फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव लोग होंगे। हजरत सामईन किराम, मैं आपको बताता चलूं, मुख्तसर वक्त है लेकिन ये दुनिया एक दिन फना होने वाली है। इस दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर कामयाब व कामरान अगर कोई शख्स है, तरक्की याफ्ता अगर कोई शख्स है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बुलंद मर्तबा रखने वाले लोग अगर हैं,
तो वो कुरान के पढ़ने वाले लोग हैं, वो कुरान के पढ़ाने वाले लोग हैं। आपको बहुत सारी किताबें, आपको इंटरनेट, आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आपको फेसबुक इंस्टाग्राम बता रहा है कि इस दुनिया के अंदर अगर तरक्की चाहते हो तो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर पढ़कर तरक्की हासिल हो सकती है। लेकिन कुरान बता रहा है, अल्लाह का कलाम बता रहा है, अगर कामयाबी चाहते हो तो कुरान की तालीम हासिल करो। अल्लाह के नबी बता रहे हैं, अगर कामरानी चाहते हो तो कुरान की तालीम हासिल करो। ऐ गयूर मुसलमानों, मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको सियासत बहुत बड़ी चीज लगती है, अगर आपको बादशाह होना बड़ा लगता है, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर होना बड़ा लगता है, तो मैं आपको बताऊं, बड़े ओहदों पर फाइज करने वाला कुरान करीम है, बादशाह बनाने वाला अल्लाह का कलाम है। आपने सुना होगा, उलमा की ज़बानी आप सुनते होंगे कि अल्लाह के रसूल की आमद से कब्ल, कुरान की आमद से पहले वो अरब बद्दुओं का अरब कहलाता था। वो अरब जिस पर लोग हुक्मरानी करना मुनासिब नहीं समझते थे, वो अरब जो जहालत का इलाका माना जाता था, उसी अरब के रहने वाले लोग आधी दुनिया के मालिक बन बैठे। उसी अरब के रहने वाले लोग अब सल्तनत के सुल्तान बन बैठे। उसी अरब के रहने वाले लोग अमीरुल मोमिनीन कहलाए। उसी अरब के रहने वाले गुलाम, उसी अरब के रहने वाले हबशी सैयदना कहलाए। उसी अरब के अंदर सिर्फ उमर के नाम से पहचाने जाने वाले शख्स सैयदना उमर इब्न खत्ताब बन गए। ये कुरान का मौजिज़ा है, ये उन्हें तरक्की कुरान ने दी है। ये दुनिया के अंदर हुक्मरानी कुरान ने दी है। और अगर आप ये समझते हो कि वो दौर 1500, पौने 1500, 1450 साल कब्ल गुजर चुका है, अब इस तरह कुछ नहीं होता, तो मैं आपको बताऊं, सारी दुनिया ने देखा वो मंजर, सारी दुनिया देख रही थी कि यही मुल्ला, यही कुरान के पढ़ने वाले, यही कुरान के पढ़ाने वाले, यही तफसीर करने वाले, यही हदीस पढ़ने वाले, यही हदीस पढ़ाने वाले मुल्क को चलाने वाले बन गए। उन्हें लोगों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ की माइशत को देखते हैं, वहाँ के तमाम निजाम को देखते हैं, मुल्क को चलाते हैं, सड़कों का निजाम देखते हैं और टेलीफोन का, मोबाइल फोन का, इंटरनेट का निजाम देखते हैं, बैंकों का निजाम देखते हैं, तालीम का निजाम देखते हैं। इस दौर के अंदर भी उलूमुल कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने मरातिब अता किए हैं। हजरत सामईन किराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से ये चंद तलबा आपके सामने हाफिज़ कुरान बन रहे हैं। इनका मर्तबा बहुत ज्यादा बुलंद है। ये मैं दुनिया की बात कर रहा था, आखिरत की बात करूं और ज्यादा वक्त लगेगा। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आपको बताएंगे कि ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में एक सेकंड की हैसियत नहीं रखती है। कल कयामत का दिन अल्लाह तबारक व तआला जब लोगों को बुलंद मरातिब अता फरमाएंगे, जब जन्नत के अंदर जाने के फैसले होंगे, तब भी अल्लाह तबारक व तआला हुफ्फाज़े किराम को ये मर्तबा अता फरमाएंगे, ये हक नसीब फरमाएंगे कि जाओ, आप अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को जन्नत ले जाना चाहते हो तो अपने साथ ले जाओ। और जब जन्नत में पहुंच जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं हुफ्फाज़ से कहेंगे कि ऐ हाफिज़ कुरान, कुरान करीम को पढ़ता चला जा, जन्नत के दर्जों को चढ़ता चला जा। खुदा की कसम, जन्नत के अंदर किसी एमपी की सिफारिश नहीं चलेगी, किसी प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश नहीं चलेगी, किसी सुल्तान की सिफारिश नहीं चलेगी, किसी अमीर तरीन आदमी की सिफारिश नहीं चलेगी। अगर किसी की सिफारिश चलेगी, मोहम्मद अरबी की सिफारिश चलेगी। अगर किसी का कहना माना जाएगा, हाफिज़ कुरान का कहना माना जाएगा। अगर किसी की सिफारिश चलेगी तो वो नबी के मानने वालों की सिफारिश चलेगी।
दुनिया भी मिली, आखिरत भी मिली। मैं इंग्लिश, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी इस तालीम का मुखालिफ नहीं। न कुरान मुखालिफ है, न हदीस मुखालिफ है, उलमा तशरीफ फरमा है, न उलमा मुखालिफ है। लेकिन याद रखो, लाजमी तालीम कुरान की तालीम भी है। अगर कोई ये समझने लगे कि कुरान को ताकों में सजाकर, कुरान को जहेज में देकर, कुरान को कसम खाने के लिए रखकर सिर्फ और सिर्फ वही तालीम दिलाई जाए, तो वो गलती पर माना जाएगा। आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस भी भेजिए, लेकिन उनकी उम्दा कुरान करीम की तालीम का नज़म भी बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उलूमुल कुरान से आरास्ता व पैरास्ता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।